चीते की चाल, बाज की नजर और राशिद खान पे कभी संदेह नहीं करते क्योंकि कभी भी मात दे सकते। और अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अगर आपकी टीम राशिद खान के सामने खेल रही है या अपोजिशन में राशिद खान है तो आप थोड़ा ध्यान से खेलिए। आप थोड़ा ध्यान से खेलिए, थोड़े चौकन्ने हो जाइए क्योंकि ये राशिद खान नाम का खिलाड़ी कब आएगा, कहां से आएगा, क्या कर देगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और बाद में आप बस सोचते रह जाएंगे कि ये क्या कर दिया राशिद खान ने। एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी है। फील्ड पे ऐसा कोई काम बचा है जो राशिद खान नहीं कर सकते। जब बैटिंग करने आते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बॉलर है या बैट्समैन, इतनी कमाल की बैटिंग करते हैं, कमाल के शॉट्स खेलते हैं। जब गेंदबाजी करने आते हैं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बन जाते हैं। और जब फील्डिंग करते हैं तो कुछ ऐसे एफर्ट्स दिखा देते हैं, ऐसे एफर्ट्स दिखा देते हैं कि बैट्समैन भी हैरान हो जाता है कि भाई साहब क्या चल रहा है। और आई थिंक ये बात अब रायन रिकल्टन को भी समझ आ गई होगी कि जब राशिद खान फील्डिंग में मौजूद है या गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से खेलिए क्योंकि कभी भी आउट हो सकते हैं। अब अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था और रायन रिकल्टन कमाल की बैटिंग कर रहे थे। 100 रन बना चुके थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था आउट हो जाएंगे। राशिद खान ने गेंदबाजी कर ली, नूर अहमद ने कर ली, नबी ने कर ली, सारे बॉलर्स आके जा चुके थे, कोई उन्हें आउट नहीं कर पा रहा। तो फिर राशिद खान ने बताया कि देखिए, आउट करने के लिए सिर्फ वो विकेट तक बॉल नहीं पहुंचानी, सिर्फ कैचिंग के थ्रू नहीं कर सकते, मैं रन आउट भी कर सकता हूं, मैं ऐसा मूवमेंट दिखा सकता हूं जो आपको यकीन तक नहीं होगा। मतलब सच में यार, आपने देखा रायन रिकल्टन कैसे आउट हुए? और अगर नहीं देखा तो आप वीडियो जरूर जाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि ये राशिद खान किस क्वालिटी के खिलाड़ी है। बाकी मैं समझाता हूं आपको कैसे आउट हुए। अब देखिए, रायन रिकल्टन अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 100 रन बना चुके थे। फिर होता है राशिद खान से सामना रायल रिकल्टन का। 35वां ओवर डालने राशिद खान आते हैं और वो सीधी बॉल डालते हैं। अब रायन रिकल्टन थोड़ा आगे जाकर बॉल को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं या शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बॉल सीधा राशिद के पास जाती है। अब बॉल राशिद के हाथ में थी और रायन रिकल्टन क्रीज से थोड़ा सा ही दूर थे, लेकिन इतनी देर में तो राशिद खान बॉल उठाते हैं और का स्पीड से फेंकते हैं और पिन पॉइंट थ्रो मारते हैं। भाई साहब, रहमानुल्लाह गुरबाज को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहां पे विकेट्स थे, यहां पे बॉल आती है, सीधा विकेट पे मार देते और सब हैरान हो जाते हैं। रायन रिकल्टन हैरान हो जाते हैं कि मैं आउट कैसे हो गया। 2 कदम आगे निकला था, इतनी जल्दी थ्रो भी लग गया, विकेट कीपर के हाथ में आ गया, बॉल स्टंप्स पे भी लग गई और मैं आउट भी हो गया। भाई साहब, जिसने भी ये वीडियो देखा, जो भी सोशल मीडिया पे देख रहा है, सब तारीफ कर रहा है कि इतना कमाल का कोई कैसे हो सकता है। लिटरली रायन रिकल्टन के चेहरे से दिख रहा था कि वो कैसे आउट हो गए। 2 कदम आगे निकले थे, शॉट खेला, राशिद के पास बॉल गई, वो वापस भी मुड़ गए थे। रायन रिकल्टन सेकंड्स के अंदर वापस मुड़ते हैं, डाइव भी लगाते हैं, पर आसपास भी नहीं थे क्योंकि बैट ही हवा में निकल गया। भाई साहब, सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि यार राशिद खान की कितनी तारीफ की जाए, क्या भाई एक्रोबैटिक खिलाड़ी है। भाई इसे तो ओलंपिक्स में भेज दीजिए कोई। इतनी तेजी से बॉल को पकड़ा, थ्रो किया, एग्जैक्ट स्टंप्स के सामने थ्रो किया। कुछ काम नहीं था रहमानुल्लाह गुरबाज के पास, सीधा रहमानुल्लाह गुरबाज ने आए, बॉल पकड़ी, सीधा स्टंप्स पे लगा दी। रायन रिकल्टन ने डाइव तक लगाई पर वो कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा फर्क था। आउट हो गए रायन रिकल्टन। राशिद खान ने बधाई दी रायन रिकल्टन को कि आप खेले बहुत अच्छा, पर आप चौकन्ने नहीं थे। आप भूल गए थे कि गेंदबाजी कौन कर रहा है और सामने कौन खड़ा है, क्योंकि क्या कमाल का थ्रो उन्होंने फेंका। क्या राशिद खान का दिन बॉल से नहीं था, गेंदबाजी अच्छी नहीं हो पाई। 10 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें लगभग 60 रन दिए, विकेट एक भी नहीं मिला और 6 का इकॉनमी था। और राशिद की ये कहानी रही है, जब शारजाह के बाहर वो सेना कंट्रीज के सामने खेलते हैं तो उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाते। ये स्टैट्स बताते हैं उनके। 12 मुकाबले खेल चुके हैं जिसमें सिर्फ 14 विकेट चटकाए हैं, 41 का एवरेज है। यूजुअली आप नहीं देखते कि राशिद खान का 41 का एवरेज कहीं भी हो, लेकिन शारजाह के बाहर सेना कंट्रीज के सामने उनका 40 का एवरेज है। इकॉनमी लगभग 6 के आसपास है, ना 4 विकेट हॉल है, ना 5 विकेट हॉल है, तो एक छोटी सी कमजोरी राशिद की नजर आती है। लेकिन आज बात उनकी गेंदबाजी की नहीं, आज बात उनकी फील्डिंग की है, आज बात उनके थ्रो की है। क्या कमाल का थ्रो लगाकर आउट किया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं लग रहा था। जिस हिसाब से रायन रिकल्टन खेल रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, कोई तरीका ही नहीं लग रहा था उन्हें आउट करने का। एक ही तरीका था, वो राशिद खान ने करके दिखाया। अब राशिद खान ने तो फील्ड में जो कमाल किया हमने बात कर ही ली, पर अब रायन रिकल्टन की बात करते हैं। भाई साहब, क्या कमाल की बैटिंग करके गए यार। 106 बॉल पे 103 रन बनाए, 7 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 100 के स्ट्राइक रेट से। और चैंपियंस ट्रॉफी में शतक लगाना कोई खाने का काम नहीं है, कोई हलवा नहीं है। बहुत कम प्लेयर्स ने किया है साउथ अफ्रीका के। हर्षल गिब्स 3 बार कर चुके हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक बार किया। एक शतक ग्रैम स्मिथ के पास है, एक जैक कैलिस के पास है, एक हाशिम आमला के पास है, एक क्विंटन डिकॉक और एक रायन रिकल्टन। ये एक एलीट लिस्ट है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आकर एक शतक लगाया। और साउथ अफ्रीका के फैंस कह रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक चले गए पर हमें उन्हीं के जैसा रिप्लेसमेंट मिल गया। एक कोइंसिडेंस बताऊं मैं आपको, ओडीआई वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए पहला शतक क्विंटन डिकॉक ने लगाया था। एक ओपनर, विकेट कीपर बैटर जो लेफ्ट हैंडेड है। और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला शतक साउथ अफ्रीका के लिए रायन रिकल्टन ने लगाया।
एक और ओपनर जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और विकेट कीपर बैटर है और प्रॉपर उसी तरीके से खेलता है जैसे क्विंटन डिकॉक खेलते थे। सब कह रहे हैं कि यार क्विंटन डिकॉक को रिप्लेस करना आसान नहीं था, उनके शूज को फिल करना आसान नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से रायन रिकल्टन खेले हैं, जिस हिसाब से उन्होंने शतक लगाया है, जो शॉट्स वो खेल रहे थे, लग रहा था ये रिप्लेस कर सकते हैं। और रायन रिकल्टन भाई साहब हर फॉर्मेट में कमाल कर रहे हैं। आखिरी बार जब टेस्ट में खेले थे तो 343 बॉल पे 259 रन बनाए थे, और जब ओडीआईज में बैटिंग करने आए तो 106 बॉल पे 103 रन बनाया और साउथ अफ्रीका की टीम को अकेले 300 पार करा दी। क्या कमाल की बैटिंग उन्होंने की है, लेकिन राशिद खान के सामने फंस गए। जैसा मैंने आपको बताया, कोई तरीका ही नहीं लग रहा था उन्हें आउट करने का। मोहम्मद नबी आ गए थे, फजल हक आ रहे थे, उमरजाई आ चुके थे, नूर आ चुके थे, राशिद आ चुके थे, कोई आउट नहीं कर पा रहा। फिर राशिद खान आते हैं, एक कमाल का थ्रो मारते हैं, डायरेक्ट हिट मारते हैं सीधा गुरबाज के पास और रायन रिकल्टन आउट हो जाते हैं। चेहरा बता रहा था रायन रिकल्टन का कि राशिद खान ने क्या कमाल का मूवमेंट प्रोड्यूस किया। आप बताइए, अगर आपने वीडियो देखी तो कैसा लगा राशिद खान का थ्रो और कैसा लगा राशिद खान का परफॉर्मेंस, बताइए कमेंट सेक्शन में।